श्री कुंज विहारी श्री सुखदेव श्री श्याम चरणदास जय श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरणदास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। श्री भक्तमाल चरित्र श्रृंखला में हम राजस्थान के संतों के चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आज हम श्री परशुराम जी सुथार का चरित्र श्रवण करते हैं, जिन्हें संपूर्ण राजस्थान में श्री परसा जी खाती के नाम से जाना जाता है। श्री राम जी के परम भक्त परसा जी का जन्म हुआ राजस्थान के नागौर में, मेड़ता तहसील के अंदर कलरू गांव में विक्रम संवत 1519 में, और उन्होंने समाधि ली 1681 में। इस प्रकार उनका लंबा जीवन काल इस पृथ्वी पर रहा और दिव्य आलोक से इस पृथ्वी को उन्होंने आलोकित किया। उनका चरित्र श्री राघवदास जी ने अपनी भक्तमाल में 26/216 में वर्णित किया है। राघवदास जी लिखते हैं कि वे पीपाजी के शिष्य थे। पीपाजी उनके घर रहे थे और उन्होंने कृपा से, अपने आशीर्वाद से उनको अपने जैसा ही बना लिया था। पहले पीपाजी देवी के भक्त थे, पर बाद में वे श्री रामानंदाचार्य जी महाराज से दीक्षित होकर के श्री राम जी की सेवा में लग गए। और पीपाजी ने भी परशुराम जी को राम जी की सेवा में लगा दिया। भगवान राम की उनके ऊपर कितनी अपार कृपा थी, यह इस वृतांत से ज्ञात होता है कि एक बार मेड़ता के राजा जयमल जी जोधपुर जा रहे थे। मार्ग में उनके रथ का पहिया टूट गया, तो उसे पहिए को बनाने के लिए परशुराम जी को बुलाया गया। अब परशुराम जी बड़े संत सेवी थे, संत सेवा को भगवत सेवा से भी अधिक महत्व देने वाले थे। तो उस समय संत सेवा में लगे थे, इसलिए जा न सके। तब भगवान ही परशुराम जी का रूप धारण करके जाकर के पहिया बनाते हैं। और राम जी ने ऐसा पहिया बनाया कि उसमें कोई कील पत्ती जोड़ का काम ही नहीं, जैसे एक ही लकड़ी का एकदम ढाला हुआ होता है। और रथ चलने लगा तो सबने देखा कि रथ के 3 पहिए तो धरती से स्पर्श होकर के चलते हैं, एक बिना धरती से लगे चल रहा है। और लोगों ने ये बात राजा से कही, महाराज ऐसा देखिए नीचे उतर करके कि एक पहिया पृथ्वी को स्पर्श ही नहीं करता। तब राजा जयमल ने रथ से उतर करके उस चलते देखा पहिए को बिना स्पर्श किए हुए। आश्चर्य हुआ राजा को, तो रथ को रोक करके पहिए को ध्यान से देखा, उसमें कहीं जोड़ कोई कील पत्ती कुछ नहीं लगा। तो ये देख करके और भी आश्चर्य हुआ। राजा के साथ में लावा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह भी थे, उन्होंने मिस्त्री को बुलाने भेजा था। तो उन्हीं को फिर भेज करके परशुराम जी मिस्त्री को बुलाया गया। राजा ने परस जी से कहा कि जैसा आपने एक पहिया बनाया वैसे ही 3 और बना दीजिए। अब परस जी बोले, राजन क्षमा करें, मैं उस दिन संतों की सेवा में व्यस्त था, आ नहीं सका। मैंने पहिया नहीं बनाया, न तो मैं ऐसा पहिया बना सकता हूँ और मैं ही नहीं, कोई कारीगर नहीं बना सकता। इसे तो उस बड़े कारीगर ने बनाया है जो जगत को भी खेल खेल में बनाता है, बिगाड़ता है। राजा कहने लगे, क्या कह रहे हैं आप? मैंने तो अपनी आँख से देखा है आपको पहिया बनाते। बोले, महाराज आप ठीक कहते हैं, आपने ठीक देखा, पर मैं भी ठीक ही कह रहा हूँ कि पहिया मैंने नहीं बनाया। आप चाहें तो उन संतों से पूछ सकते हैं जिनकी मैं उस समय सेवा कर रहा था, मैं तो उनके पास से हटा ही नहीं। तब तो आपका रूप धारण करके स्वयं राम जी आए पहिया बनाने। जब ये बात है कि राम जी आए, तब आपको मुझे राम जी के दर्शन कराने होंगे, मेरे ऊपर कृपा करो। मैं उनके दर्शन किए बिना यहाँ से एक पग आगे नहीं बढ़ूँगा, न पीछे हटूंगा। परस जी बोले, राजन आप तो जानते हैं कि राम जी परम स्वतंत्र हैं, वे अपनी स्वतंत्र इच्छा से ही किसी को दर्शन देते हैं। अब क्या किसी के कहने से ऐसा करते हैं वे? राजा बोले, परस जी आप मेरे साथ छल न करें, मैं जानता हूँ श्री राम जी परम स्वतंत्र हैं, लेकिन भक्तों के तो वे अधीन ही हैं। आप चाहें तो वे दर्शन दे सकते हैं, चाहें तो न दें, लेकिन आपके चाहने से तो उनको दर्शन देना ही होगा। आपके चाहने से भी मना नहीं कर सकते। यदि आपने मेरे ऊपर कृपा नहीं की तो क्या करूँगा? राजा जयमल कहने लगे, ना जाऊँ मैं मेड़ता, ना जाऊँ जोधान,
न तो पीछे वापस मेड़ता जाऊंगा, न आगे जोधपुर जाऊंगा। प्राण तजूं तुझ बारने मोही गुरु की आन, मुझे गुरु की सौगंध है, आप ही के यहाँ बारने पर दरवाजे पर मर जाऊंगा। विनय करे कर जोर कर कहे जुजय मल राय, के तो हरी मिलाए दे के मरु कटारी खाए। ये देख करके परसा जी ने प्रभु से प्रार्थना करी, हे प्रभु आप तो जानते हो कि राजा आपके भक्त हैं, तभी आपने उनकी सेवा की है, अब उनको दर्शन देने की भी कृपा करो प्रभु। तो कहते हैं परस जी की प्रार्थना पर राम जी ने राजा को दर्शन दिए और ये घटना संवत 1604 की है। इस संबंध में ये दोहा प्रचलित है, संवत 1604 को चेत सुदी बुधवार, पेड़ो पूठ्यो राम जी परशुराम तन धार। परशुराम जी का शरीर धारण करके 1604 में चेत सुदी बुधवार को ये काम किया ठाकुर जी ने भक्त के लिए। तो राजा जयमल ने प्रसन्न होकर के परशुराम जी को 500 बीघा भूमि भेंट करी और कलरू में एक चतुर्भुज जी का मंदिर बनवाया, आज भी विद्यमान है। परशुराम जी की समाधि पर आज भी बहुत चमत्कार होते हैं। बहुत से लोग समाधि पर मनौती मानते हैं, समाधि की सेवा परशुराम जी के वंशज करते हैं। बहुत सी उन्होंने अपने पदों में वाणियों में समाज को उपदेशित किया है। कुछ दोहे उनकी रचना के प्राप्त होते हैं। परसा सारा जावसी माया महल मलूक, परसा सारा जावसी माया महल मुलक, राखी कभी न रहसी काया राख पलक। एक पलक ये शरीर के इच्छा होते हुए भी कोई रखेगा नहीं। सतगुरु को माने नहीं चले आपनी चाल, परशुराम उस जीव की जमकर ढेला खाल। जो गुरुमुखी नहीं है, गुरु के उपदेश को मानता नहीं अपनी स्वतंत्र इच्छा से, तो ऐसा आचरण करने वाले का ये गति होती है जो परशुराम जी कहते हैं। जम का ढेला खाल दंड नाना भुगतावे, 28 के कुंड नरक भोगत दुख पावे। जो 28 नरकों का वर्णन करते हैं वो भोगने होंगे। राम सुमर गुरु शब्द ले मति ना रहे कंगाल, फिर मति कंगाल नहीं रहेगी जो गुरु से शब्द लेकर मंत्र लेकर के राम जी का स्मरण करेगा। सतगुरु की माने नहीं चले आपने चाल। इस प्रकार अद्भुत वाणियों से समाज को भी प्रेरित किया है भगवत भक्ति के लिए, और बड़ी अद्भुत संत सेवा का आदर्श इन्होंने स्थापित किया है। जय जय श्री शुक।